हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न मैथ्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10th मैथ्स से रिलेटेड कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन 1 एंड 2 इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है कि अगर पोलिनोमियल ये जो पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये पोलिनोमियल किस टाइप का है? क्यूबिक है, क्योंकि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है। तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, उस टाइप की पोलिनोमियल को क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब इस पोलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? 3। क्यूबिक है पोलिनोमियल तो 3, जितनी एक्स की हाईएस्ट पावर उतने ही जीरोज होंगे बच्चों। तो इसने कहा कि इसके 3 जीरोज हैं। फर्स्ट जीरो को ये नाम दे रखा है, सेकंड जीरो को ए नाम दे रखा है। फर्स्ट में ए माइनस बी है, सेकंड में ए है और थर्ड में ए प्लस बी है। तीनों ही जीरोज हैं जो हमें गिवन है। अब जीरोज अभी तक तो हमें कांस्टेंट टर्म 1 2 3 इस टाइप से दिए गए होते थे, फिक्स होते थे। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें जो है ए 1 2 3 ना देकर ए बी की फॉर्म में दे दिए। ठीक है, तो हमें ए और बी की वैल्यू क्या है ये बताना है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो ए और बी की वैल्यू निकालोगे कैसे? जब हमें जीरोज दे रखे हों, जब हमें जीरोज गिवन हो, तो मैं अगर रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला लगा दूँ, सम ऑफ जीरोज वाला है, और फिर उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वहाँ से 3 कंडीशन जो होती थी उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं ना, किसकी वैल्यू? ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 जीरोज दे रखी है हमें। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट फर्स्ट जीरो को तो मैंने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये तो है हमारी फर्स्ट जीरो। ठीक है, टोटल 3 जीरोज हैं। ओके, सेकंड जीरो बीटा के बराबर मान ली, वो ए के इक्वल दे रखी है। और थर्ड जीरो क्या है? गामा के इक्वल मान लो, वो ए प्लस बी के इक्वल दे रखी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म है ना क्यूबिक पोलिनोमियल की, वो दे रखी है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स और प्लस डी। अब आप कहोगे कि मैम आप तो अभी तक तो जो जनरल फॉर्म मानते थे वो इस तरह से लेते थे क्यूबिक पोलिनोमियल की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप में। लेकिन अब यहाँ मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी क्यों ले लिए? क्योंकि बच्चों यहाँ देखो, जो जीरोज दे रखे हैं ना, वो भी ए और बी की फॉर्म में दे रखे हैं। और अगर मैं यहाँ पे भी ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी लिख दूंगी ना, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कोफिशिएंट भी ए आ गया यहाँ पे, और इधर से जीरोज में भी ए का यूज हो रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट ले लिया, ताकि जो है सॉल्यूशन करने में मिस्टेक ना हो जाए। मिस्टेक हो जाएगी, ये वाला भी ए है, और अगर तुम इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी ए ले लोगे, जीरोज भी ए में आ रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा सवाल। इसलिए हमने क्या किया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैपिटल ए मान लिया। भाई कांस्टेंट टर्म को कुछ भी मान लो आप, ठीक है, बाद में इनकी वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास कांस्टेंट्स की। ठीक है, रियल नंबर हैं ये ABCD आपके। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, लेट बी, ये हमने मान लिया बी द जनरल क्यूबिक, ये हमने क्या मान ली? जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल मान ली। ठीक है, अब ये अगर जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल और इसको मैं कंपेयर कर लूँ, किससे कंपेयर कर लूँ? कंपेयर करो इसको हमारी गिवन पोलिनोमियल से। तो गिवन पोलिनोमियल क्या थी? गिवन, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ गिवन पोलिनोमियल से। तो गिवन पोलिनोमियल हमारे पास क्या थी बच्चों? ये देखो गिवन पोलिनोमियल ये थी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस में 1। बताओ कैपिटल ए किसके इक्वल आ रहा है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ कैपिटल ए, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो कैपिटल ए हमारे पास आ गया 1। और कैपिटल बी किसके इक्वल आ रहा है? माइनस का 3। कंपेयर कर लो, सी की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट सी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो सी की वैल्यू आ गई 1। और डी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म डी है, और इधर देखो कांस्टेंट टर्म 1 है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के इक्वल आ गई। ये क्या है? हमारे कोफिशिएंट्स आए हैं। ओके, ए बी सी डी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और डी, ये कोफिशिएंट है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है,
एक्स का कोफिशिएंट सी और कांस्टेंट टर्म डी है। अब बताओ रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? अभी पीछे हम क्वेश्चन 2-1 भी कर चुके हैं तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए। माइनस बी बाई ए होता था ना, यानी कि माइनस का कैपिटल बी बाई ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल बी मत लिख लेना, ठीक है। तो माइनस का बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि ए। अब इन तीनों का सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं ना, इन तीनों का सम। अल्फा क्या था? ए माइनस बी है ये, ठीक है। प्लस बीटा क्या था बच्चों? ए के इक्वल। प्लस गामा किसके इक्वल था? गामा देखो ए प्लस बी के इक्वल इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए। ओके, अब बताओ माइनस के बी बाई ए है, बी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से माइनस का 3 है बच्चों, तो ये एक नेगेटिव साइन बाहर भी है और एक बी की वैल्यू जो है -1 -3 भी पुट कर दो। नीचे ए की जगह 1 लगाओ, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। ए प्लस ए कितने ए हो गए? ये 3a हो गए और ये बी माइनस का ये प्लस का, खत्म इसको तो माइनस बी और प्लस बी 0 हो जाएगा कैंसिल होके, ठीक है। अब इधर देखो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस 3 आ गया, प्लस का 3/1 3 ही होता है। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होके 1। a की वैल्यू आ गई बच्चों 1। पहली देखो जो रिलेशनशिप, अब ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि हमें रिलेशनशिप यूज करनी है, क्योंकि देखो हमें बच्चों जीरोज दे रखे हैं और वो जीरोज जो हैं ए और बी की फॉर्म में दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल जनरल फॉर्म में होता क्या है वो लिखना होगा। अब यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी लिए हैं मैंने। ये कोफिशिएंट इस तरह से लिए हैं, क्यों? क्योंकि ए और बी ऑलरेडी जीरोज में इंक्लूड किए गए हैं। अगर यहाँ पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी लिख लोगे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी की फॉर्म में जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल लिख लिया और वहाँ से इनकी वैल्यूज इससे कंपेयर करके निकाल ली, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी की। अब सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का नेगेटिव यानी कि माइनस के बी बाई ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए। और ये तो आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू ये थी, पहला जीरो हमने क्या माना था? ए माइनस बी के इक्वल। सेकंड जीरो को क्या नाम दे दिया? बीटा का। थर्ड जीरो को क्या नाम दे दिया? गामा का। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको सोल्व किया तो ए की वैल्यू आ गई। अब सेकंड फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? एक तो ये होता है बच्चों सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, या तो इससे निकाल लो। वो होता है बच्चों किसके इक्वल होता है? सी बाई ए के इक्वल, सी बाई ए के इक्वल। और या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ऐसे निकाल लो, वो होता है माइनस डी बाई ए के इक्वल। यहाँ कैपिटल डी लिख लेना, माइनस का कैपिटल डी बाई ए के इक्वल, ठीक है। तो बताओ मैं सेकंड से करूँ या थर्ड से? दोनों से ही हो जाएगा, करके देख लेना। मैं थर्ड से कर देती हूँ, ठीक है। थर्ड वाली रिलेशन क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? माइनस के डी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस के डी बाई ए। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी? ए माइनस बी। और बीटा की वैल्यू कितनी थी? ए के इक्वल। गामा की वैल्यू कितनी थी? ए प्लस बी के इक्वल। वैल्यूज पुट कर दी, ओके, इज इक्वल टू माइनस के डी बाई ए। ये जो डी है ना, ये कैपिटल डी कर लेना, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि अभी तक हम ऐसे ही लिखते आ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी में लिया है, ओके। तो ये हो गया हमारे पास माइनस के कैपिटल डी बाई ए। अब डी की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो माइनस के 1। और ए की वैल्यू कितनी थी? वो भी 1 थी, नीचे 1। अब इसको सिंपलीफाई करना है। यहाँ देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट एक साथ ले लूँ, फॉर्मूला लग जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू में ए, इसको पीछे लिख लिया, बराबर माइनस के 1। और 1 के नीचे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ। अब ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ऊपर से देखो 1 आई थी ना, तो वो पुट कर दो यहाँ, पुट ए इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास देखो ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में ए इज इक्वल टू 1, माइनस के 1 था, ठीक है। ए की जगह 1 लगा दो यहाँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर
इसे एक ही जगह 1 लगाया इज इक्वल टू -1, ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, अब इस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस बी स्क्वायर को यहीं रहने दो, ये 1 वहाँ जाके माइनस का ही हो जाएगा, एक -1 ऑलरेडी था और ये वाला 1 उधर जाके चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 हो गए 2, साइन बड़ी डिजिट माइनस का ही आता है। ठीक है, जब माइनस माइनस की दोनों टर्म होती है तो साइन माइनस का ही आता है, प्लस माइनस करते हैं तो माइनस माइनस होता क्या है प्लस, और साइन नेगेटिव ही आता है। तो 1 और 1 पहले तो 2 लिख लिया और साइन नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, ये तो आपने 6th में भी सीख लिया होगा, है ना। अब इधर देखो, माइनस बी से हो गया, सॉरी माइनस से माइनस हो गया हमारा कैंसिल, तो बी स्क्वायर आ गया हमारा 2 के इक्वल। मुझे तो बी की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर की थोड़ी ना निकालनी है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, आगे तक काम आएगी। जब दोनों तरफ आप यहाँ पे स्क्वायर है ना, मुझे इस स्क्वायर को हटाना है बच्चों, क्योंकि मुझे तो बी की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो स्क्वायर है बी का जो ये स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 2 से 2 पावर 1/2 है, पावर पे पावर चढ़ती है ना तो मल्टीप्लाई हो जाती है और ये 2 से 2 कैंसिल होके खाली बी आ जाता है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो टेकिंग, और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना दोनों तरफ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो प्लस माइनस का साइन भी लग जाता है, प्लस माइनस का साइन भी लग जाएगा। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ले लो, यहाँ लोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और इधर लोगे ना स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस का साइन भी लग जाता है। ओके, तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके बी आ गया, और यहाँ क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 2। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ, तो जहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगी स्क्वायर रूट लगाने के साथ साथ प्लस माइनस का साइन भी जरूर आएगा, यानी बी की वैल्यू या तो प्लस का √2 होगी या फिर माइनस का √2 होगी। तो ए कितना आया था, हेंस ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 1 आई थी बच्चों, ये देखो, और बी किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस √2 के इक्वल। फिर से सुनो मैंने किया है क्या है, मुझे जीरोज दे रखे थे इस क्यूबिक पोलिनोमियल के, पहले जीरो को अल्फा का नाम दिया, दूसरे जीरो को बीटा का नाम दे दिया और तीसरे जीरो को गामा का नाम दे दिया। फिर मैंने जनरल फॉर्म लिख दी कि ये होती है जनरल फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल की। फिर मैंने इसको गिवन पोलिनोमियल से कंपेयर करके कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके निकाल ली। कांस्टेंट टर्म D1 है, ठीक है, x³ का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है तो a 1 के इक्वल आ जाएगा, b हमारा -3 के इक्वल, c हमारा 1, x के साथ 1 ही तो है मल्टीप्लाई में, और d की वैल्यू भी 1 आ गई। यहाँ से सबकी वैल्यू ABCD की वैल्यू निकाल ली। अब हमने रिलेशनशिप वाला फार्मूला यूज करना है, तो जीरोज का सम जो है वो -b/a होता है, -b/a। ओके, तो जीरोज क्या थी हमारे पास, अल्फा बीटा गामा ये थी जीरो, जिनकी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल बी कैपिटल ए सब कुछ पता है हमें, पुट कर दिया तो स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने थर्ड वाली रिलेशनशिप थी एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो वाला यूज कर लिया कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होता है, -d/a के इक्वल, कांस्टेंट टर्म का नेगेटिव डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि a, ये होता है -d/a। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज पुट करी, यहाँ से अल्फा बीटा और गामा ये तीनों वैल्यूज पुट करी, फिर a + b a - b का फॉर्मूला खोल दिया। अब a की जगह 1 पुट कर दो क्योंकि a की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुकी है। यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लेना, जब a की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 - b² × 1 बराबर -1, 1 - b² = -1, ये 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म आ जाएगी। इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -1 -1 माइनस के 2 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल, b² 2 के इक्वल आ गया। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, जब आप यहाँ स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट होता है कैंसिल, यहाँ बचा b, और इधर जब स्क्वायर रूट लोगे तो इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगाना मत भूलना। जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना दोनों तरफ स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए तो साथ में प्लस माइनस का साइन भी आता है, तो b की वैल्यू +-√2 आ गई। ओके, और हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, यही हमें फाइंड करना था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।